वेलकम टू इजी विन। आज हम नीरज चोपड़ा जो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता की कहानी पढ़ेंगे जो बहुत प्रेरणादायक है। 2020 में टोक्यो ओलंपिक भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, जिसमें विभिन्न खेल आयोजनों में 7 पदक थे। मुक्केबाजी से लेकर बैडमिंटन, कुश्ती से लेकर भारोत्तोलन तक, हॉकी में 40 वर्षों के बाद पदक और यहाँ तक कि एथलेटिक्स में हमारा पहला पदक। ये भारत के गौरव ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा की सफलता की कहानी है, जिन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर के शानदार थ्रो के साथ इतिहास रचा और भाला फेंक में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। यह नीरज एक मोटा लड़का होने से लेकर एथलेटिक्स में स्वर्ण लाने वाला पहला भारतीय बनने तक की परिवर्तन लेकिन प्रेरक यात्रा है। 24 दिसंबर 1997 को नीरज का जन्म हरियाणा के पानीपत के खंडार नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। नीरज के पिता श्री सतीश कुमार एक किसान हैं और उनकी मां श्री सरोज देवी एक गृहिणी है। वह 2 बहनों के साथ बड़ा हुआ। नीरज को बचपन से अधिक वजन होने के कारण चिढ़ाया जाता था। गाँव के बच्चे उन्हें सरपंच कहते थे क्योंकि उनका वजन 80 किलो था। भाला फेंकने में नीरज की दिलचस्पी 13 साल की उम्र में ही शुरू हो गई थी। जब उनके परिवार ने देखा कि इनका वजन बेकाबू हो रहा है तो उन्होंने उन्हें जबरदस्ती मैदान में दौड़ाने और वजन कम करने के लिए व्यायाम करने के लिए भेजा। उसी अधिक वजन वाले बच्चे ने बाद में अभिनव मित्रा के बाद व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। नीरज पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में एक्सरसाइज करने के लिए जाने लगे तो उन्होंने कुछ सीनियर लड़कों को स्टेडियम में भाला फेंकते देखा। अचानक उनकी रुचि इस खेल में बढ़ती और बाकी इतिहास है। जेवलिन में नीरज की दिलचस्पी दिन ब दिन बढ़ती गई और वे पानीपत स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंटर से जुड़ गए। वह जेवी चौधरी की कोचिंग में उन्होंने खेल की मूल बातें सीखी और जल्दी स्थानीय भाला फेंक स्पर्धाओं में भाग लेना शुरू कर दिया। जेवी चौधरी के मार्गदर्शन में 1 साल तक का प्रशिक्षण लेने के बाद 13 वर्षीय नीरज चोपड़ा पंचकुला में ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शामिल हो गए। जल्द ही उन्होंने अच्छे परिणाम दिखाना शुरू कर दिए और अक्टूबर 2012 में नीरज ने लखनऊ में राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा के अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत तब हुई जब उन्होंने यूक्रेन में वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। उन्होंने 2014 में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक जीता, बैंकॉक में युवा ओलंपिक योग्यता में रजत पदक, और 2015 में नीरज ने अखिल भारतीय अंतर स्तर विश्वविद्यालय एथलेटिक्स में 81.40 मीटर फेंककर जूनियर वर्ग में पिछले विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा। नीरज ने 2016 में बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में प्रवेश लिया। नीरज चोपड़ा के अनुसार ये उनके करियर का महत्वपूर्ण मोड़ था क्योंकि उन्हें बेहतरीन सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण आहार और प्रशिक्षण के बेहतर मानक मिले। नीरज चोपड़ा ने पोलैंड में 2016 IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। 86.48 मीटर का विश्व जूनियर रिकॉर्ड बनाया और विश्व रिकॉर्ड हासिल करने के वाले वह पहले भारतीय एथलीट बने। 2017 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज ने 8.523 मीटर थ्रो कर गोल्ड जीता था। अगस्त 2018 में नीरज ने अपने एशियाई खेलों की शुरुआत की, जहां उन्होंने भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने के लिए 88.06 मीटर की दूरी फेंकी। 2018 में जेवलिन खेल में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नीरज को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और सेना द्वारा नवंबर 2018 में सूबेदार को आउट ऑफ टर्न पदोन्नति के साथ पुरस्कृत किया गया और 2020 में टोक्यो ओलंपिक की तैयारी में जिसे 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। नीरज चोपड़ा ने अपने जर्मन कोच उवे हॉर्न के तहत प्रशिक्षण शुरू किया, जिन्होंने नीरज को फेंकने की तकनीक को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने सन 2019 में दाहिने फेंकने वाले हाथ की कोहनी में आर्थ्रोस्कोप सर्जरी की थी। ये एक ऐसी सर्जरी थी जो उनके आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकती थी, लेकिन इस सर्जरी की वजह से वे करीब 8 महीने तक हर तरीके की प्रतियोगिता से दूर रहे। नीरज ने जब पूछा गया कि खेलों से दूर रहने के बावजूद उन्होंने अपने आत्मविश्वास के स्तर को फिर कैसे बढ़ाया और टोक्यो 20 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, जो नीरज ने कहा, सर्जरी के बाद उन्होंने तुरंत साइकिल चलाना शुरू कर दिया क्योंकि वह अपना हाथ नहीं हिला सकते थे। कुछ समय बाद उन्होंने हाथ मजबूत करना और व्यायाम करना शुरू किया। कुछ हफ्तों तक ऐसा करने के बाद धीरे धीरे उनमें ताकत आने लगी। उससे प्रेरित रखने के लिए उसने अपने लिए पिछले दिन की तुलना में बेहतर करने का लक्ष्य रखा। चोट के कारण वे किसी टूर्नामेंट में भाग नहीं ले सके, लेकिन अपना मनोबल बनाए रखने के लिए उन्होंने अपना ध्यान ट्रेनिंग पर लगाया। 4 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने जापान नेशनल स्टेडियम में ओलंपिक में पदार्पण करते हुए भारत का प्रतिनिधित्व किया और नीरज क्वालिफाइंग ग्रुप में 86.65 मीटर के थ्रो के साथ शीर्ष पर रहे और फाइनल क्वालिफाई किया। 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने अपने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर की थ्रो के साथ इतिहास रचा और जेवलिन थ्रो इवेंट में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक में अपने ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद नीरज चोपड़ा पुरुषों के भाला फेंकने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे नंबर के एथलीट बन गए।
नीरज चोपड़ा के जीवन से जीवन का पाठ इस प्रकार है कि आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत ने नीरज चोपड़ा और उनके जीवन को परिभाषित किया। असफलताओं के बावजूद भी वे निडर रहे और लक्ष्यों को प्राप्त करते रहे। नीरज चोपड़ा एक सच्चे योद्धा हैं जो तमाम बाधाओं के बावजूद अपना हौसला बनाए रखते हैं। उनकी जीत और दृढ़ संकल्प ने उन्हें आगे बढ़ाया। उन्होंने खुद को दुनिया के सामने साबित किया और भारत को गौरववंत किया। उनकी उपलब्धियां ने उन्हें दूसरों को भी कभी व्यवस्थित नहीं होने के लिए सर्वश्रेष्ठ के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। कठिनाइयाँ और असफलता जीवन का एक हिस्सा है जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में हमारी ताकत और इच्छा शक्ति का परीक्षण करती है। हमें बस ज़रूरत है कि हम कभी भी उम्मीद ना खोएं और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें।